मेरे प्यारे लोगों, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने आया हूं। एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें चौंका दे, जो तुम्हारी सोच को हिला दे। तुम सोचते हो कि तुम्हें दूसरे लोग हरा रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी, तुम्हारे बॉस, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे। तुम सोचते हो कि बाहर की दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह सब झूठ है। तुम्हें लोग नहीं हरा रहे, तुम्हारी अपनी आदतें तुम्हें हरा रही हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें इंसान जीता है कि उसके दुश्मन बाहर हैं, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी ही आदतों के रूप में। और यह दुश्मन इतना चालाक है कि तुम उसे पहचानते तक नहीं। तुम दूसरों को दोष देते हो, समाज को कोसते हो, किस्मत को रोते हो, और तुम्हारी आदतें तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ती रहती हैं, चुपचाप, बिना शोर के, बिना किसी नाटक के। समझो इस बात को। आदत क्या है? आदत एक ऐसी पुनरावृत्ति है जो तुम्हारे भीतर इतनी गहरी उतर जाती है कि तुम उसे करते हुए भी नहीं जानते कि तुम कर रहे हो। तुम सुबह उठते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम उठ रहे हो? नहीं, तुम्हारा शरीर उठ जाता है, तुम्हारा मन उठ जाता है, लेकिन तुम्हारी चेतना वहां नहीं होती। तुम बिना जागे ही जाग जाते हो। तुम नहाते हो, नाश्ता करते हो, दफ्तर जाते हो, ये सब एक मशीन की तरह चलता है। तुम वहां नहीं होते, तुम्हारी आदतें वहां होती हैं। तुम्हारी आदतें तुम्हारी जगह जी रही हैं, और तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो। यह सबसे बड़ा धोखा है। मैंने एक कहानी सुनी। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से जा रहा था, बिल्कुल घसीटता हुआ, गालियां देता हुआ। एक डॉक्टर मिला। उसने पूछा, क्यों इतनी गालियां दे रहे हो, बात क्या है? नसरुद्दीन ने कहा, मेरे पैर में बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा, मेरे साथ आओ, गालियां देने से क्या होगा? डॉक्टर ने बहुत जांच की, फिर उसने कहा कि तुम्हारा अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। उसने अपेंडिक्स निकाल दिया, मगर दर्द था सो जारी ही रहा। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि तुम्हारे टॉन्सिल निकालने पड़ेंगे। टॉन्सिल भी निकल गए, मगर दर्द जारी रहा। तीसरे के पास गया, उसने कहा कि तुम्हारे दांत बदलने पड़ेंगे। दांत भी निकल गए, मगर दर्द था सो जारी का जारी रहा। अब उसकी हालत खस्ता हो गई, बिल्कुल झुककर लकड़ी टेक टेक कर चलने लगा। और फिर एक दिन लोगों ने देखा, उसने लकड़ी फेंक दी, सीधा खड़ा हो गया, मुस्कुराता हुआ चला जा रहा है। लोगों ने पूछा, अरे भाई, कोई चिकित्सक मिल गया जिसने बीमारी ठीक कर दी? नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, मुझे पता चल गया कि दर्द मेरे पैर में नहीं है, दर्द मेरी आदत में है। मुझे दर्द की आदत हो गई थी। यही हाल है तुम सबका। तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें बाहर से आ रहा है, पैसे की कमी से, रिश्तों की समस्या से, नौकरी के तनाव से, लेकिन सच यह है कि दुख तुम्हारी आदत बन गया है। दुख की आदत, चिंता की आदत, तनाव की आदत, गुस्से की आदत। ये आदतें तुम्हारे भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि तुम उन्हें पहचानते तक नहीं। तुम सोचते हो कि तुम गुस्सा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी चिंता तुम्हें खा रही। तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम गुलाम हो। यही गुलामी की सबसे बड़ी चाल है कि गुलाम को पता ही न चले कि वो गुलाम है। आदत एक ऐसा तंत्र है जो तुम्हारी चेतना को बायपास कर देता है। जब तुम पहली बार कुछ करते हो तो तुम जागरूक होते हो, तुम ध्यान से करते हो, लेकिन जब तुम वही काम 100वीं बार करते हो तो तुम्हारी चेतना वहां से हट जाती है। वो काम तुम्हारे रोबोट माइंड को ट्रांसफर हो जाता है। अब तुम्हारा रोबोट माइंड वो काम करता है और तुम कहीं और होते हो, सपनों में, कल की चिंता में, बीती कल की यादों में। तुम वहां नहीं होते, और जब तुम वहां नहीं होते तो तुम्हारा जीवन एक मशीन का जीवन बन जाता है। मशीन का जीवन यानी बिना चेतना का जीवन। और बिना चेतना का जीवन जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। एक मशीन जीती नहीं है, वो चलती है। वही फर्क है। एक मशीन चलती है,
एक इंसान जीता है और तुम चल रहे हो, जी नहीं रहे। मैंने एक और कहानी सुनी है। एक शिक्षक बहुत गरीब था। सर्दियों में वो बहुत पतले सूती कपड़े पहनता था। एक दिन एक तूफान ने नदी से एक भालू को बहा कर ला दिया। उसका सिर पानी में छिपा हुआ था। बच्चों ने उसकी पीठ देखी और चिल्लाए, गुरुजी देखो, एक फर कोट पानी में गिर गया है और तुम्हें ठंड लग रही है, जाओ उसे उठाओ। शिक्षक ने फर कोट पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी। भालू ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया। बच्चे किनारे से चिल्लाएं, गुरुजी या तो कोट पकड़ो या उसे छोड़ो और बाहर आओ। शिक्षक ने चिल्लाकर कहा, मैं कोट छोड़ रहा हूं, लेकिन कोट मुझे नहीं छोड़ रहा। यही समस्या है आदतों के साथ। पहले तुम उन्हें पालते हो, फिर धीरे धीरे वे तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाती हैं। तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो, लेकिन वे तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम कहते हो धूम्रपान छोड़ना है, लेकिन होता नहीं। गुस्सा छोड़ना है, लेकिन रुकता नहीं। सुबह जल्दी उठना है, लेकिन उठा नहीं जाता। और तुम खुद को कोसते हो, कमजोर कहते हो, बेबस कहते हो। लेकिन सच ये है, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारी आदतें तुमसे ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। और वे ताकतवर इसलिए हो गई हैं क्योंकि तुमने उन्हें बिना सोचे समझे पाला है। तुमने उन्हें चेतना दी है अपनी अचेतन ऊर्जा से, और अब वही आदतें तुम्हारी चेतना को खा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे निराश होने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुमसे कह रहा हूं, जागो। यही एकमात्र उपाय है। आदतों को छोड़ने का कोई और तरीका नहीं है। तुम एक आदत को दूसरी आदत से बदल सकते हो। यह तो बस एक समस्या को दूसरी समस्या से बदलना है। वो कोई समाधान नहीं है। समाधान केवल एक है, और वो है जागरूकता। तुम आदत नहीं छोड़ सकते, तुम आदत के ऊपर उठ सकते हो। तुम आदत को पार कर सकते हो। और कैसे? जागरूकता से। मैं तुमसे नहीं कहता कि धूम्रपान छोड़ो, बात ही फिजूल है। धूम्रपान से कुछ नहीं मिलता, छोड़कर क्या मिलेगा? मैं तुमसे कहता हूं, जागरूक होकर धूम्रपान करो। जब तुम सिगरेट जलाओ तो पूरी चेतना के साथ जलाओ। देखो तुम क्या कर रहे हो। धुआं अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो। यह एक तरह की प्राणायाम है, गंदी, बदबूदार, लेकिन फिर भी प्राणायाम। अगर तुम इसे जागरूकता के साथ करो तो वही धूम्रपान एक ध्यान बन सकता है। अगर तुम इसे बिना जागरूकता के करो तो वही प्रार्थना एक पाप बन सकती है। क्योंकि पाप चीज में नहीं है, पाप अचेतनता में है, और पुण्य जागरूकता में है। तुम प्रार्थना को भी आदत बना सकते हो, और फिर वो प्रार्थना पाप बन जाती है। तुम धूम्रपान को भी जागरूकता के साथ कर सकते हो, और फिर वो धूम्रपान एक साधना बन जाता है। ये बात समझ लो, कोई अच्छी आदत नहीं है और कोई बुरी आदत नहीं है। सारी आदतें बुरी हैं, क्योंकि आदत का मतलब है अचेतन तुम्हारे जीवन पर हावी हो गया है। आदत का मतलब है तुम एक मशीन बन गए हो। चाहे वो सिगरेट पीने की आदत हो या सुबह प्रार्थना करने की आदत, अगर वो आदत तुम्हारी मालिक बन गई है तो वो बुरी है। अगर तुम उसके मालिक हो तो कोई बात नहीं। तुम चाहो तो धूम्रपान करो, मजे से करो, तुम चाहो तो न करो। बस इतना ध्यान रहे, मालिक तुम हो, आदत तुम्हारी सेवक है, तुम आदत के सेवक नहीं। और यही तुम्हारी असली हार है। जब तुम आदत के सेवक बन जाते हो तब तुम आदत के हिसाब से जीते हो, जीवन के हिसाब से नहीं। जीवन लगातार बदल रहा है, वो एक प्रवाह है, और आदतें जड़ हैं। जितनी अधिक आदतें तुम्हारे चारों ओर होंगी उतना ही तुम जीवन से बंद हो जाओगे। तुम्हारे पास खिड़कियां नहीं होंगी, दरवाजे नहीं होंगे। तुम्हारा जीवन एक बंद कमरे जैसा हो जाएगा, जहां हवा नहीं आती, रोशनी नहीं आती, और तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, लेकिन तुम बस दोहरा रहे हो। और दोहराव जीवन नहीं, दोहराव मृत्यु है। जीवन हर पल नया है, मृत्यु हर पल पुराना है, और आदतें पुरानी हैं, इसलिए वे मृत्यु हैं। देखो अपने जीवन को, तुम सुबह कैसे उठते हो? क्या तुम जागरूकता के साथ उठते हो या आदत से? अगर तुम आदत से उठते हो तो तुम जड़ हो। सुबह की ताजगी तुम्हें छूती नहीं, सूरज की किरणें तुम्हें नहलाती नहीं, पक्षियों की चहचहाहट तुम तक पहुंचती नहीं।
तुम बिस्तर से उठते हो लेकिन तुम्हारा मन अभी भी सो रहा है। तुम स्नान करते हो, क्या तुम पानी की ठंडक महसूस करते हो? नहीं। तुम आदत से स्नान कर रहे हो। तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाने का स्वाद लेते हो? नहीं, तुम आदत से खा रहे हो। तुम दफ्तर जाते हो, क्या तुम रास्ते को देखते हो? नहीं, तुम आदत से जा रहे हो। तुम्हारा पूरा जीवन एक आदत बन गया है और इस आदत में तुम्हारी चेतना सो गई है। यही कारण है कि तुम हार रहे हो। तुम हार रहे हो क्योंकि तुम वहां नहीं हो। तुम्हारी आदतें वहां हैं, तुम नहीं। दूसरे लोग तुम्हें हरा नहीं रहे, तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हें हरा रही है। तुम वहां नहीं हो इसलिए कोई भी तुम्हारे ऊपर चढ़ सकता है। तुम वहां नहीं हो इसलिए हर कोई तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम वहां नहीं हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गई है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपनी चेतना को आदतों को सौंप दिया। तुमने अपनी जिम्मेदारी आदतों को दे दी। मैं नहीं कर सकता, मेरी आदत है। यह बहाना है, यह सबसे बड़ा बहाना है जो इंसान इस्तेमाल करता है। मैं नहीं कर सकता, आदत है। यह बहाना तुम्हें कमजोर बनाता है, यह बहाना तुम्हें बेबस बनाता है, यह बहाना तुम्हें पीड़ित बनाता है। और तुम पीड़ित बनना पसंद करते हो क्योंकि पीड़ित बनना आसान है। तुम दूसरों को दोष दे सकते हो, तुम किस्मत को कोस सकते हो, तुम भगवान को रो सकते हो, लेकिन जागरूक बनना कठिन है क्योंकि उसमें तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है और इंसान बदलाव से डरता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बदलाव से मत डरो। बदलाव ही जीवन है, बदलाव ही विकास है, बदलाव ही परमात्मा है। जो नहीं बदलता वो मर जाता है। नदी बहती है इसलिए वो जीवित है। तालाब रुक जाता है इसलिए वो मर जाता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। तुम्हारा मन भी एक तालाब बन गया है, रुका हुआ, स्थिर, बदबूदार। आदतों ने उसे रोक दिया है, आदतों ने उसे जमा दिया है। अब वो बहता नहीं, वो सड़ रहा है और तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो। आदत से जागरूकता की ओर पहला कदम है देखना। बस देखना शुरू करो। तुम क्या कर रहे हो ये देखो, तुम कैसे सोच रहे हो ये देखो, तुम कैसे महसूस कर रहे हो ये देखो, तुम कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हो ये देखो। जजमेंट मत करो, अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो। एक साक्षी बनो, एक गवाह बनो। जब गुस्सा आए तो मैं गुस्सा हूं मत कहो, कहो गुस्सा आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूं। जब चिंता आए तो मैं चिंतित हूं मत कहो, कहो चिंता आ रही है और मैं उसे देख रहा हूं। जब आदत उठे सिगरेट पीने की, गुस्सा करने की, रोने की, शिकायत करने की, तो मैं कर रहा हूं मत कहो, कहो ये हो रहा है और मैं देख रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देगा। क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम आदत से अलग हो जाते हो। तुम आदत नहीं रह जाते, तुम आदत के साक्षी बन जाते हो। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो आदत की ऊर्जा कट जाती है। आदत अचेतनता पर फीड करती है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो अचेतनता नहीं रहती और आदत सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे वो सूख जाती है, मर जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। और ये विज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध है। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपनी चेतना की जरूरत है जो तुम्हारे पास पहले से है, बस सोई हुई है। उसे जगाओ और वो जागेगी। जब तुम देखना शुरू करोगे, देखना ही जागना है, देखना ही ध्यान है, देखना ही मुक्ति है। तुम पूछते हो आदत कैसे छोड़ूं? मैं कहता हूं आदत मत छोड़ो, आदत के ऊपर उठो। आदत को छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो छोड़ने की कोशिश करता है वो छोड़ नहीं पाता, वो आदत से और जुड़ जाता है। संघर्ष आदत को और मजबूत बनाता है। तुम आदत से लड़ो तो आदत और गहरी जड़ पकड़ लेती है, क्योंकि लड़ाई में तुम आदत को ऊर्जा देते हो। तुम्हारा ध्यान आदत पर जाता है और ध्यान जहां जाता है वहां ऊर्जा जाती है।
इसलिए आदत से मत लड़ो, बस देखो। जब आदत आए तो उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, उसे आने दो, बस साक्षी रहो। देखो, आदत आ रही है, आदत कर रही है, आदत जा रही है, और तुम अलग हो। तुम वो नहीं हो, तुम साक्षी हो। ये साक्षी भाव ही आदत को विघटित करता है। मैंने सुना है, एक आदमी सम्मोहन के प्रभाव में था। सम्मोहनकर्ता ने उससे कहा, तू एक स्त्री है, अब चल। और वो आदमी स्त्री की तरह चलने लगा। उसने कभी स्त्री की तरह चलने का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वो ऐसे चल रहा था जैसे जन्म से स्त्री हो। क्या हुआ? एक मान्यता, एक विश्वास, एक संस्कार, एक आदत जो उसके भीतर डाल दी गई, और वो आदत उसके शरीर को भी बदल सकती है। अगर सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में एक साधारण ठंडा कंकड़ रख दिया जाए और कहा जाए कि यह अंगारा है, तो उसके हाथ में फफोला आ जाता है। यह आदत की ताकत है, यह शरीर को भी बदल सकती है। लेकिन यह भी सच है, अगर तुम जागरूक हो जाओ तो यही आदत टूट सकती है। सम्मोहन तभी काम करता है जब तुम अचेतन हो। जब तुम जागरूक हो तो कोई सम्मोहन काम नहीं करता। यही रहस्य है। तुम्हारी सारी आदतें एक तरह का सम्मोहन है। समाज ने तुम्हें सम्मोहित किया है, माँ बाप ने सम्मोहित किया है, स्कूल ने सम्मोहित किया है। उन्होंने तुम में आदतें डाल दी हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, और तुम बिना सोचे इन आदतों को जीते हो। तुम एक सम्मोहित व्यक्ति हो, और इस सम्मोहन से बाहर आने का एक ही रास्ता है, जागरूकता। जागरूकता एक चमत्कार है, जागरूकता एक क्रांति है, जागरूकता एक नए जीवन का द्वार है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारी सारी आदतें, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गहरी हो, पिघलने लगती हैं बर्फ की तरह सूरज के सामने। जागरूकता सूरज है, आदतें बर्फ हैं। सूरज उगाए तो बर्फ अपने आप पिघल जाती। तुम्हें बर्फ को पिघलाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सूरज लाने की जरूरत है। और वो सूरज तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना के रूप में। उसे जगाओ, उसे बाहर लाओ, उसे जीने दो। तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी आदतें हैं, लेकिन तुम्हारी जीत का कारण भी तुम्हारी आदतें बन सकती हैं। अगर तुम आदतों के मालिक बन जाओ, आदतें तुम्हारी सेविका हो सकती हैं, तुम्हारी दासी। आदतें तुम्हारे जीवन को सुगम बना सकती हैं अगर तुम उन्हें इस्तेमाल करो, न कि वे तुम्हें। आदत एक उपकरण है, एक साधन है। तुम चलने के लिए आदत का इस्तेमाल करते हो, यह अच्छा है। अगर तुम्हें हर कदम पर सोचना पड़े कि कैसे चलना है, तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आदत ने चलना आसान बना दिया, यह उसकी सेवा है। लेकिन जब तुम आदत के कारण चल रहे हो और तुम्हें चलना नहीं है, तब आदत मालिक बन जाती है, तब वो जड़ता लाती है। फर्क समझो। आदत का उपयोग करो, आदत को तुम पर हावी मत होने दो। जब तुम आदत का उपयोग करते हो तो तुम स्वतंत्र हो। जब आदत तुम्हारा उपयोग करती है तो तुम गुलाम हो, और गुलाम हारता ही है, क्योंकि गुलाम की अपनी कोई जीत नहीं होती। तो मैं तुमसे कहता हूं, इसी क्षण जागो, इसी क्षण देखना शुरू करो। तुम क्या कर रहे हो ये देखो, तुम क्या सोच रहे हो ये देखो, तुम क्या महसूस कर रहे हो ये देखो। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के, बस देखो। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, जैसे कोई नदी बहती देख रहा हो। तुम नदी नहीं हो, तुम देखने वाले हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। तुम आदत नहीं हो, तुम आदतों को देखने वाले हो। ये साक्षी भाव ही तुम्हारी मुक्ति है, ये साक्षी भाव ही तुम्हारी विजय है। और जब तुम जागोगे तो पाओगे। तुम कभी हारे ही नहीं थे, तुम बस सो रहे थे और सपने में हार दिख रही थी। जागो और देखो, तुम विजेता हो। तुम्हारी आदतें हार गईं, तुम नहीं। तुम तो हमेशा जीतने वाले थे, बस तुम्हें अपनी जीत को पहचानना था। और वो पहचान जागरूकता है, वो पहचान साक्षी भाव है, वो पहचान ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूं,
आदतों से मत डरो, उन्हें पहचानो, उन्हें देखो, उनके साक्षी बनो, और एक दिन तुम पाओगे आदतें वहां नहीं हैं, सिर्फ तुम हो। शुद्ध चेतना, शुद्ध जागरूकता, शुद्ध स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता में तुम्हारी जीत है। वो जीत किसी और पर नहीं, खुद पर है, और खुद पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है, वही असली जीत है, बाकी सब झूठ है। तो अब तुम चुनो, आदतों के गुलाम बनो और हारो, या आदतों के मालिक बनो और जीतो। चुनाव तुम्हारा है, और चुनाव हर पल है। हर पल तुम चुन सकते हो, आदत या जागरूकता, मशीन या इंसान, मृत्यु या जीवन। ये चुनाव तुम्हें हर पल करना है, कोई और नहीं कर सकता। कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार, सब तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, तुम्हें लोग नहीं हरा रहे, तुम्हें तुम्हारी आदतें हरा रही हैं, और तुम्हें तुम्हारी आदतें ही जिता सकती हैं। अगर तुम उनके मालिक बन जाओ तो मालिक बनो, जागो, देखो, जीतो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम जागो, कि तुम देखो, कि तुम जीतो, और उस जीत में सारी मानवता जीते। क्योंकि जब एक इंसान जागता है तो वो दूसरों को भी जगाता है, जब एक इंसान जीतता है तो वो दूसरों को भी जिताता है। ये जीत अकेले की नहीं है, ये सबकी है। ये आदतों पर जीत है, अचेतनता पर जीत है, मशीन पर जीत है, ये इंसान की जीत है। और ये जीत हर किसी के लिए संभव है। बस जागरूकता चाहिए, बस साक्षी भाव चाहिए, बस थोड़ी सी चेतना चाहिए, और वो चेतना तुम्हारे भीतर पहले से है। बस उसे पहचानो, बस उसे जगाओ, बस उसे जीने दो। लेकिन रुको, जब मैं कहता हूं कि तुम विजेता हो तो तुम्हारा मन तुरंत कहता है, लेकिन ओशो, मैं तो हारता ही रहता हूं। मैंने 1000 बार ठाना लेकिन हारा, मैंने कितनी बार संकल्प किया लेकिन फिर वही। ये तुम्हारा मन तुम्हें फिर धोखा दे रहा है। ये मैं हारा कहना भी एक आदत है, हारने की आदत। और जब मैं कहता हूं कि जागो तो तुम उसे भी एक नई आदत बनाने की कोशिश करते हो। अब से मैं जागूंगा, अब से मैं ध्यान करूंगा, अब से मैं साक्षी बनूंगा। और ये कोशिश ही तुम्हें फिर फंसा लेती है, क्योंकि कोशिश करना, संकल्प करना, अब से कहना, ये सब भी मन की ही चाल है। मन कहता है ठीक है, मैं जागरूक हो जाता हूं, लेकिन कल से, और ये कल से ही सबसे बड़ा धोखा है। कल कभी आता नहीं, आज ही है, इसी पल है। जागना कोई क्रिया नहीं है जो कल की जाए। जागना एक झटका है, एक विस्फोट है जो अभी होता है। और जब तुम अब से जागूंगा कहते हो तो तुम जागने को भी भविष्य में टाल रहे हो, जबकि भविष्य मन का निर्माण है, आदतों का निर्माण है। भविष्य में जीना ही सबसे बड़ी आदत है। वो आदत तुम्हें वर्तमान से भागने के लिए उकसाती है, और वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है, वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहां से तुम निकल सकते हो। तो सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है, तुम आदत से लड़ने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि जो लड़ता है वो हारता ही है। युद्ध की पूरी कला ही मन को ताकत देती है। तुम सोचते हो मैं गुस्से के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन गुस्सा तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है, एक ज्वाला है। उससे लड़ोगे तो वो और भड़केगी, उसे दबाओगे तो वो भीतर ही भीतर जहर बनकर बैठ जाएगी, और एक दिन फूट कर बाहर आएगी, और उस दिन वो और भी विनाशकारी होगी। मैंने देखा है, जो लोग बहुत शांत दिखते हैं वे भीतर आग की भट्टी होते हैं। उन्होंने गुस्से को दबा लिया है, उसे आदत से बाहर निकलने नहीं दिया। उन्होंने एक नई आदत बना ली है, गुस्सा न करने की आदत। लेकिन वे गुस्से से मुक्त नहीं हुए, वे गुस्से को और गहरा कर लिए, वे गुस्से पर मुस्कुराहट की परत चढ़ा लिए, और ये मुस्कुराहट उतनी ही बीमार है जितनी गुस्सा। इसलिए मैं नहीं कहता कि गुस्सा छोड़ो, मैं कहता हूं गुस्से को जानो। जब गुस्सा आए तो उसके भीतर खड़े हो जाओ, उसे एक साक्षी भाव से देखो। ये मत सोचो कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए,
क्योंकि ये सोच भी एक आदत है, एक सामाजिक संस्कार है। समाज ने तुम में ये बात ठूंस दी है कि गुस्सा बुरा है, लेकिन गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा तो ऊर्जा है। वही ऊर्जा अगर सही दिशा में जाए तो क्रांति बन जाती है। वही ऊर्जा अगर तुम उसे समझो तो प्रेम बन जाती है। गुस्सा और प्रेम दो विरोधी नहीं है, वही ऊर्जा है, बस ध्रुव बदल जाते हैं। अगर तुम गुस्से को दबाओगे तो वही ऊर्जा प्रेम को भी दबा देगी। जिस आदमी में गुस्सा नहीं उसमें प्रेम भी नहीं होता, वो सिर्फ मुर्दा होता है, बेजान होता है। इसलिए गुस्से को मत मारो, गुस्से को जागरूकता की आग में जलाओ। जब तुम जागरूकता से गुस्से को देखते हो तो वो पिघलता नहीं, वो बदलता है, वो करुणा बन जाता है, वो सहानुभूति बन जाता है। यही राज है ध्यान का। ध्यान का मतलब आदतों को मारना नहीं है, ध्यान का मतलब है आदतों की जड़ों को जानना। और जब तुम जड़ों को जान लेते हो तो जड़ें अपने आप कमजोर हो जाती। ये बात समझो, अंधेरा कभी किसी ने नहीं मारा। अंधेरा क्या है? अंधेरा रोशनी का अभाव है। उसे मारने की कोशिश मत करो, बस दिया जलाओ और अंधेरा नहीं रहता। आदतें अंधेरा हैं, वे रोशनी की अनुपस्थिति हैं। तुम आदत से नहीं लड़ते, तुम रोशनी लाते हो, और रोशनी है जागरूकता। एक छोटी सी जागरूकता की किरण कितनी बड़ी आदत को विलीन कर सकती है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। एक पल की सम्यक जागरूकता सालों की पुरानी आदतों को जड़ से उखाड़ सकती है, क्योंकि आदतें अचेतन में बैठी हैं और जागरूकता अचेतन को चेतन से जोड़ती है। जहां जागरूकता जाती है वहां अचेतनता नहीं रह सकती। जैसे जहां प्रकाश जाता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। और ये मत सोचो कि ये कोई रहस्यवादी बात है, ये बहुत वैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारा दिमाग एक तंत्रिका जाल है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो उस काम के लिए एक विशेष रास्ता बन जाता है। जैसे गांव में जब बार बार एक ही रास्ते पर चलो तो वहां राह बन जाती है, घास उखड़ जाती है। दिमाग में भी ऐसी ही राहें बनती। आदत उसी राह पर चलने का नाम है। और जब तुम आदत को मजबूर करके रोकना चाहते हो तो तुम मुश्किल पैदा करते हो, क्योंकि वो राह बन चुकी है। लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तो तुम एक नई राह बनाते हो। तुम ध्यान से उस राह पर ध्यान नहीं देते, तुम एक नई संभावना पैदा करते हो। जागरूकता दिमाग में एक नई छाप डालती है, एक नया संयोजन बनाती है। और जब नई छाप बनती है तो पुरानी छाप धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है, क्योंकि दिमाग को एक नया ज्यादा रोचक रास्ता मिल जाता है। और जागरूकता सबसे रोचक रास्ता है, क्योंकि वो हर पल नया है। आदत उबाऊ है, वही सिगरेट, वही गुस्सा, वही तनाव, रोज की रोज। जागरूकता नई है। हर बार जब तुम कुछ जागरूकता से करते हो तो वो बिल्कुल नया होता है, ताजा होता है, क्योंकि तुम वहां होते हो। तुम दोहराव नहीं करते, तुम अनुभव करते हो। और अनुभव जीवन है, दोहराव मृत्यु है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो युद्ध के मैदान में हार गया। वो अपनी जीवन लालसा लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ गया, एक संत के पास गया। उसने कहा, मुझे बताओ मैं कैसे जीतूं, मेरे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। संत ने कहा, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? योद्धा ने उनका नाम गिनाया। संत ने कहा, ये दुश्मन तो बाहर के हैं, मैं तुम्हें भीतर के दुश्मन के बारे में बताता हूं। योद्धा ने कहा, भीतर कौन है? संत ने कहा, तुम्हारी आदतें। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तलवार चला रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी आदत तलवार चला रही है। जब दुश्मन तुम पर वार करता है तो तुम सोचते हो कि तुम बच रहे हो, लेकिन तुम्हारी आदत तुम्हें उसी तरह बचाती है जैसे पहले बचाती थी, चाहे परिस्थिति बदल गई हो। तुम पुराने ढर्रे पर चलते हो और दुश्मन नए तरीके से हमला करता है, इसलिए तुम हार जाते हो। युद्ध में जो जीतता है वो हर पल परिस्थिति को देखता है, अपनी आदतों को नहीं। योद्धा ने पूछा, मैं क्या करूं? संत ने उसे एक कंकड़ दिया और कहा, इसे अपनी जेब में रखो। जब भी तुम कुछ करो पहले इस कंकड़ को छुओ और सोचो, मैं क्या कर रहा हूं, और फिर करो। योद्धा वापस युद्ध में गया। हर बार जब वो तलवार उठाता, कंकड़ छूता, सोचता और फिर चलाता,
वो जीत गया, क्योंकि अब वो आदत से नहीं जागरूकता से लड़ रहा था। कंकड़ बस एक ट्रिगर था, जागरूकता का ट्रिगर। तुम भी अपना कोई कंकड़ बना सकते हो, कोई भी छोटा संकेत। जब भी तुम्हें लगे कि आदत हावी होने वाली है, बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी भावनाएं क्या कह रही हैं। बस ये रुकना, ये ठहरना, ये देखना, यही ध्यान की शुरुआत है। और ये रुकना मुश्किल नहीं है, तुम रुक सकते हो, क्योंकि रुकना तुम्हारा स्वभाव है, आदत नहीं। आदत तुम्हारी पकड़ नहीं है, रुकना तुम्हारी पकड़ है। बस तुमने रुकने को भी आदत बना लिया है। रुकूंगा तो क्या होगा, इसलिए तुम कभी नहीं रुकते। रुको, एक बार रुको, देखो क्या होता है। जब तुम रुकते हो तो तुम अपने हो जाते हो। आदत तुम्हें बहा ले जाती है, रुकना तुम्हें अपने केंद्र में लाता है। और अपने केंद्र में आना ही सबसे बड़ा सुख है। आदतों की सबसे बड़ी चाल यह है कि वे तुम्हें अपने केंद्र से दूर ले जाती हैं, वे तुम्हें परिधि पर रखती हैं, वहां जहां चीजें बाहरी हैं, वहां जहां दूसरे लोग हैं। जब तुम परिधि पर होते हो तो तुम दूसरों से टकराते हो, तभी तुम्हें लगता है कि दूसरे तुम्हें हरा रहे हैं। लेकिन जब तुम अपने केंद्र में आते हो, उस शून्य में, उस आंतरिक स्थान में, तो वहां कोई दूसरा नहीं होता, वहां तो तुम अकेले होते हो। और अकेले होना ही परमात्मा के साथ होना है। वहां कोई आदत नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई हार नहीं। वहां तो बस एक विशाल शांति है, एक अपार आनंद है। और वो केंद्र तुम्हारा है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तुम्हें बस उसे खोजना है। और वो खोज जागरूकता से होती है। तुम कहते हो ये सब ठीक है ओशो, लेकिन व्यावहारिक जीवन में कैसे? मैं कहता हूं व्यावहारिक जीवन ही एकमात्र जगह है जहां यह हो सकता है, कोई और जगह नहीं है। जंगल में बैठकर ध्यान करना आसान है, क्योंकि वहां आदतों को भड़काने वाला कोई नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई चिंता नहीं आती, कोई सिगरेट नहीं मिलती। लेकिन वो ध्यान बेकार है, क्योंकि वहां कोई चुनौती नहीं। असली परीक्षा तो तब होती है जब तुम दफ्तर में होते हो, बॉस गाली दे रहा है, पत्नी झगड़ रही है, बच्चा रो रहा है बिल भरने के, तब तुम्हारी आदतें अपने चरम पर होती हैं। और ठीक उसी क्षण अगर तुम जागरूक हो सको तो यही असली ध्यान है, यही असली तपस्या है। जंगल की तपस्या तो बच्चों का खेल है, असली तपस्या बाजार में है, रिश्तों में है, रोजमर्रा के जीवन की आग में है। वहीं पर तुम जीतोगे या हारोगे। और जीत का एक ही मंत्र है, हर घटना को साक्षी भाव से देखना। जब बॉस गाली दे तो उस गाली को सुनो, उस गाली पे प्रतिक्रिया मत करो, बस एक गवाह बनो। देखो कि शब्द कैसे आ रहे हैं, कैसे तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं, कैसे तुम्हारा शरीर उनसे प्रभावित हो रहा है। लेकिन तुम वो शरीर नहीं हो, तुम वो मन नहीं हो, तुम तो वो हो जो देख रहा है। ये देखने वाला कोई भी नहीं छू सकता। गाली देखने वाले को नहीं छूती, वो तो मन को छूती है। और जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो मन अलग हो जाता है, शरीर अलग हो जाता है, और तुम शुद्ध चेतना रह जाते हो। उस चेतना में कोई हार नहीं, सिर्फ विजय है, क्योंकि उस चेतना में तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। तुम्हारी कोई सीमा नहीं रहती, तुम्हारी कोई आदत नहीं रहती। आदतें सीमाएं हैं, आदत मैं को बनाती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब आदत नहीं रहती तो मैं भी नहीं रहता, और जब मैं नहीं रहता तो बस होना रह जाता है। वो होना ही परम है, वो होना ही आनंद है, वो होना ही मुक्ति है। तो असली लड़ाई मैं की आदत से है कि मैं गुस्से में हूं, मैं तनाव में हूं, मैं उदास हूं। ये सारे मैं की आदतें हैं। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम कहते हो गुस्सा हो रहा है, तनाव हो रहा है, उदासी हो रही, हमें गायब हो जाता है, सिर्फ घटना रह जाती है। और घटना कोई बुरी नहीं, कोई अच्छी नहीं, वो बस एक घटना है। बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, गुस्सा आ रहा है, सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। जब तुम घटना को घटना की तरह देखने लगते हो तो उसका तुम पर कोई असर नहीं होता।
तुम आसमान की तरह हो जाते हो। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान अछूता रहता है, निर्मल रहता है। वही आसमान तुम हो। बादल आदतें हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन तुम वो नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं, घबराओ मत, तुम हार नहीं रहे। तुम्हारी आदतें अपना खेल खेल रही हैं, और वो खेल तब तक चलेगा जब तक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं। पहचानो और वो खेल खत्म हो जाएगा। पहचान एक चमत्कार है। जैसे ही तुम किसी आदत को पहचानते हो, वो अपनी ताकत खो देती है, क्योंकि आदत की ताकत अनजाने में है। जब तुम उसे जान लेते हो तो वो कमजोर हो जाती है, और जब तुम उसे पूरी तरह जान लेते हो, उसके हर पहलू को, उसके उठने की प्रक्रिया को, उसके बढ़ने की प्रक्रिया को, उसके कम होने की प्रक्रिया को, तो वो पूरी तरह मर जाती है। ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही जीत है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या यह संभव है कि हमारी सारी आदतें खत्म हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कुछ आदतें जीवन को चलाने के लिए जरूरी हैं, जैसे सांस लेना, खाना पीना, चलना। ये आदतें नहीं हैं, ये प्रक्रियाएं हैं। फर्क समझो। प्रक्रिया वो है जो तुम जागरूकता से कर सकते हो, और आदत वो है जो तुम बिना जागरूकता के करते हो। तुम जागरूकता से सांस ले सकते हो, तो वो सांस एक ध्यान बन जाती है। तुम जागरूकता से खा सकते हो, तो वो खाना एक अनुष्ठान बन जाता है। तुम जागरूकता से चल सकते हो, तो वो चलना एक नृत्य बन जाता है। इसलिए मैं आदतों को खत्म करने की बात नहीं करता, मैं तो आदतों को जागरूकता से भरने की बात करता हूं। जब आदत जागरूकता से भर जाती है तो वो आदत नहीं रह जाती, वो एक कला बन जाती है, वो एक साधना बन जाती है, वो एक प्रेम बन जाती है। ध्यान से एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। तुम सुबह उठो, पहली बात ये मत करो कि आंखें खोलकर दफ्तर के बारे में सोचो, कल के बारे में सोचो। नहीं, आंखें बंद रखो, लेटे रहो। अपनी सांस को देखो, वो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। उसकी लय को महसूस करो। कुछ पल के लिए बस सांस के साथ हो जाओ। तुम पाओगे तुम्हारी आदतें अभी नींद में हैं, वे नहीं उठी। तुम जाग गए हो, लेकिन तुम्हारी आदतें सो रही हैं। यही पल है। इस पल को पकड़ो, इस जागरूकता के साथ उठो, अपनी आंखें खोलो। जब आंखें खुले तो पहली चीज देखो, कोई दीवार, कोई खिड़की, कोई रोशनी, लेकिन बिना सोचे देखो। बस देखो, जैसे कोई बच्चा पहली बार देखता है, उस दिन तुम्हारा पूरा दिन बदल जाएगा, क्योंकि तुमने एक आदत को तोड़ दिया, बिना जागे उठने की आदत। अब तुम जागरूकता के साथ उठे हो, और ये जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे दिन में फैल जाएगी। नहाना, खाना, काम करना, सब कुछ एक नए आयाम में होगा। तुम वहां होगे तो हर चीज नई होगी, और जब हर चीज नई होगी तो आदत कहां रहेगी? आदत तो पुराने में है, दोहराव में है। जब तुम हर पल को ताजा देखते हो तो तुम कभी आदत में नहीं पड़ते। लेकिन यह मत सोचो कि एक दिन के अभ्यास से सब हो जाएगा। नहीं, ये बीज बोना है, इसे रोज पानी देना है, रोज सींचना है। और अगर तुम रोज थोड़ी सी जागरूकता बोओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया वृक्ष उगेगा, जागरूकता का वृक्ष। उस वृक्ष पर आदतों के फल नहीं लगेंगे, उस वृक्ष पर स्वतंत्रता के फल लगेंगे, और वे फल बहुत मीठे होंगे, बहुत सुगंधित होंगे। वे फल तुम्हारी जीत के प्रतीक होंगे। याद रखो, ये जीत किसी बड़े काम से नहीं आती, ये जीत छोटे छोटे कामों से आती है। एक एक पल की जागरूकता से। जैसे एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही एक एक क्षण की जागरूकता से तुम्हारी चेतना भरती है। और जब चेतना भर जाती है तो आदतों के लिए जगह नहीं रहती, वे अपने आप बाहर निकल जाती हैं, वे अपने आप विलीन हो जाती हैं। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, बस जागरूक रहना है। और जागरूक रहना तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम चेतना हो, तुम आदत नहीं हो। आदत तो तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई गर्द है, मैल है, धूल है। जागरूकता उसे साफ कर देती है, और जब धूल हट जाती है तो तुम्हारा मूल स्वरूप चमकने लगता है। उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम आनंद कहते हैं, उसी को हम जीवन कहते हैं।
तो मेरे प्यारे, अब इस रास्ते पर चलो। जो मैंने कहा है उसे जीने की कोशिश करो, न कि सिर्फ सुनने की। सुनना बेकार है अगर जीना न हो। किताबें पढ़ लोगे, व्याख्यान सुन लोगे, लेकिन अगर अपने जीवन में उतारा नहीं तो वो सब व्यर्थ है। और उससे भी बड़ी आदत बन जाएगी, सुनने की आदत। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि तुम मेरी बातें सुनोगे, समझोगे और फिर भी वही करोगे। तो फिर ये सुनना भी एक आदत बन जाती है। ओसो सुनना, फिर भी वही रहना। नहीं, ऐसा मत करो। क्या किया जा सकता है, इस पर अमल करो। तुम्हारी जीत मेरी बातों में नहीं है, तुम्हारी जीत तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी जागरूकता में है। तो आज से, इसी क्षण से चुनाव करो। हर उस पल जब आदत तुम्हें खींचे उसे पहचानो। जब सिगरेट पीने का मन करे तो रुको, देखो शरीर क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है। क्या ये सच में जरूरत है या सिर्फ आदत है? अगर सिर्फ आदत है तो उसे होने दो, लेकिन होशपूर्वक। जानबूझकर सिगरेट जलाओ, पियो, महसूस करो हर कस को, हर धुएं को, हर जलन को। तुम हैरान रह जाओगे। जब तुम होशपूर्वक सिगरेट पीते हो तो उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि आकर्षण तो अचेतनता में था। जब होश आता है तो आकर्षण भाग जाता है। यही सूत्र सब पर लागू होता है। गुस्सा, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, लालसा, सब पर होश लाओ और देखो कि वे पिघलते हैं। और एक बात और, जब आदतें पिघलेंगी तो तुम्हें एक खालीपन महसूस होगा। उस खालीपन से मत डरना, वो खालीपन ही तुम्हारी नई जगह है। पहले आदतें उस जगह को भरती थीं, अब वे नहीं है, तो खालीपन है। लेकिन ये खालीपन सुंदर है, ये मृत्यु नहीं है, ये एक नए जन्म की गर्भावस्था है। इस खालीपन में परमात्मा प्रवेश करता है। जब तुम आदतों से भरे होते हो तो उसमें परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं होती। जब आदतें जाती हैं तो खालीपन आता है, और उसी खालीपन में परमात्मा की गंध आती है। उसी खालीपन में परमानंद का वास होता है। उस खालीपन को सहारो, उससे दोस्ती करो। वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब कोई आदत तुम्हें बांध नहीं सकती। अब तुम बंधनों से मुक्त हो। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही असली हार को जीत में बदलना है। तो संक्षेप में, तुम्हारी हार तुम्हारी अचेतनता है, तुम्हारी जीत तुम्हारी जागरूकता है। बाहर कोई दुश्मन नहीं, भीतर सिर्फ मित्र हैं। आदतें जो अगर समझ ली जाएं तो सेवक बन जाती हैं। उन्हें मारो मत, उन्हें पहचानो। उनसे लड़ो मत, उन्हें नाचने दो। लेकिन तुम मालिक बनकर नाचो, गुलाम बनकर नहीं। और जब तुम मालिक बन जाओगे तो हर पल नाच है, हर पल गीत है, हर पल परम आनंद है। वही मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए, वो परम आनंद, वो परम जीत, वो परम स्वतंत्रता। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये बस अगले कदम पर है, बस एक जागरूक सांस की दूरी पर है। तो सांस लो और जागो, सांस लो और जीतो, सांस लो और मुक्त हो जाओ। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी आदतों को हराओ और अपने सच्चे स्वरूप को पाओ। और उस स्वरूप में तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सब कुछ हो। अब और क्या कहूं, बस इतना ही काफी है। जागो, देखो और जीतो। यही मेरा अंतिम वचन है। और अब एक और बात जो बहुत जरूरी है। मैंने तुमसे कहा कि आदतों को मत मारो, उन्हें पहचानो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम उन्हें हल्के में लो। आदतें बड़ी चालाक होती हैं। वे तुम्हें बहुत प्यार से घेर लेती हैं, तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेती हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ तोड़ देती हैं। वे तुमसे कहती हैं, आराम करो, चिंता मत करो, ये तो बस एक बार है, कल से नहीं करेंगे। और यही बस एक बार 1000 बार बन जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। वे कभी ताकत नहीं दिखाती, वे बहुत नरमी से आती हैं, बहुत सहजता से। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उनके जाल में फंस चुके हो। और जब तुम्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
तुम उनके गुलाम बन चुके होते हो। इसलिए मैं कहता हूं, हर आदत के साथ एक गहरी निगरानी रखो। उसे दोस्त मत बनने दो, उसे नौकर रखो। और नौकर को कभी मालिक नहीं बनना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर पल यह देखना कि कौन चला रहा है, तुम या तुम्हारी आदतें। अगर तुम चला रहे हो तो सब ठीक है। अगर आदतें चला रही हैं तो रुको, उन्हें रोको, अपनी जगह वापस लो। यह जगह वापस लेना कोई बड़ा काम नहीं है, बस एक छोटा सा निर्णय है, एक पल का ध्यान है। और जब तुम यह निर्णय बार बार लोगे तो धीरे धीरे यह तुम्हारा दूसरा स्वभाव बन जाएगा। और यह दूसरा स्वभाव कोई आदत नहीं है, यह स्वतंत्रता है, क्योंकि यह तुम्हारी चेतना से पैदा होता है, अचेतनता से नहीं। लेकिन सावधान रहना, एक और बड़ा खतरा है। जब तुम जागरूकता का अभ्यास करने लगते हो तो तुम उसे भी एक आदत बना लेते हो। तुम कहने लगते हो, मैं रोज सुबह 1 घंटा ध्यान करता हूं, यह मेरी आदत है। देखा, जागरूकता भी आदत बन सकती है अगर तुम बिना समझे, बिना भाव के, बस यांत्रिक रूप से करो। तब वो ध्यान भी एक मशीन की तरह हो जाता है। तुम बैठ जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, पर भीतर कुछ नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुम तो बस एक नई आदत को पाल रहे हो। और यह आदत पुरानी आदतों से कम खतरनाक नहीं, क्योंकि यह तुम्हें धोखा देती है कि तुम जाग रहे हो, जबकि तुम उतने ही सो रहे हो जितने पहले थे। इसलिए किसी भी चीज को आदत मत बनने दो, न ध्यान को, न प्रार्थना को, न जागरूकता को। हर बार नए सिरे से आओ, हर बार ताजा होकर आओ, जैसे पहली बार कर रहे हो। यही असली जागरूकता है, हर पल को पहली बार की तरह जीना। मैं तुमसे और कहूं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अहंकार है, और वो अहंकार आदतों पर पलता है। जब तुम कोई आदत करते हो तो अहंकार कहता है, देखो मैं कितना मजबूत हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझसे ये होता है। और जब तुम आदत छोड़ने की कोशिश करते हो तो वही अहंकार कहता है, मैं छोड़ रहा हूं, देखो मेरी ताकत, देखो मेरा संकल्प। तुम चाहे आदत करो या छोड़ो, अहंकार हर जगह अपनी झंडी गाड़ लेता है। यह अहंकार ही तुम्हें बांधे रखता है, आदतों के साथ भी और आदतों के खिलाफ भी। लेकिन जब तुम साक्षी बनते हो तो अहंकार गायब हो जाता है, क्योंकि साक्षी में कोई मैं नहीं होता, वहां तो बस देखना है, कोई करता नहीं। जब तुम कहते हो गुस्सा हो रहा है तो वहां कोई मैं गुस्सा कर रहा हूं नहीं रहता। जब तुम कहते हो ध्यान हो रहा है तो वहां कोई मैं ध्यान कर रहा हूं नहीं रहता। ये मैं की अनुपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मैं ही सारी आदतों की जड़ है। जड़ कट जाए तो पेड़ अपने आप मर जाता है, और वो जड़ साक्षी भाव से कटती है और किसी से नहीं। तो अब समझो, तुम्हें आदतों से डरने की जरूरत नहीं, उनसे लड़ने की भी जरूरत नहीं। बस उन्हें देखो, उन्हें जानो, उनके साक्षी बनो। और ये साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इतना गहरा हो जाएगा कि आदतें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। वे तुम्हारे आसपास मंडराती रहेंगी, पर तुम अछूते रहोगे। जैसे कमल के पत्ते पे पानी नहीं टिकता, वैसे ही तुम पर आदतें नहीं टिकेंगी। तुम उसी संसार में रहोगे, उसी काम में लगे रहोगे, लेकिन तुम संसारी नहीं रहोगे, तुम सन्यासी हो जाओगे। और ये सन्यास कोई वस्त्र नहीं पहनता, कोई भिक्षा नहीं मांगता, ये तो भीतर का बदलाव है, चेतना का परिवर्तन है। यही तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये चेतना का परिवर्तन। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये कोई दर्शन नहीं, ये एक अनुभव है जो तुम्हें खुद करना है। मैं सिर्फ दरवाजा दिखा सकता हूं, उस दरवाजे से गुजरना तुम्हें है। और जब तुम गुजरोगे तो तुम पाओगे वहां कोई आदत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई हार नहीं। वहां तो बस एक असीम आकाश है, जहां तुम उड़ सकते हो, जहां तुम बिना किसी रुकावट के जी सकते हो। वो आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस अपनी बेड़ियां, अपनी आदतों को पहचानो और वे आपसे आप ढीली हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें तोड़ोगे, वे खुद ही गिर जाएंगी, क्योंकि उन्हें टिकना तभी था जब तुम अचेतन थे। अब तुम जाग गए हो तो वे कहां टिकेंगी। और याद रखना,
ये जागृति कोई एक बार की घटना नहीं है, ये हर पल की घटना है। हर पल तुम्हें फिर से जागना है, क्योंकि हर पल तुम्हारी आदतें फिर से तुम्हें सुलाने की कोशिश करेंगी। वे बहुत जिद्दी हैं, वे हार नहीं मानती, वे बार बार आएंगी अलग अलग रूपों में, अलग अलग बहानों से। कभी तुम्हें थका हुआ दिखाएंगी, कभी व्यस्त, कभी बीमार, कभी उदास। वे कहेंगी आज नहीं, कल से जागना। ये उनका पुराना हथकंडा है, इसे पहचानो और मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जानते हो ये आदत है जो तुम्हें फिर से सुलाना चाहती है। और अगर तुम मुस्कुराकर उसे देखो तो वो और कमजोर हो जाती है। मुस्कुराहट जागरूकता का और भी गहरा रूप है। जब तुम आदत को गंभीरता से नहीं लेते, जब तुम उस पर हंसते हो, तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। गंभीरता आदत को ऊर्जा देती है, हंसी उसे खत्म करती है। इसलिए आदतों पर हंसो, उन्हें मजाक समझो, उन्हें बच्चों की शरारत समझो। और जब तुम हंसते हो तो तुम स्वतंत्र होते हो, क्योंकि हंसी में कोई बंधन नहीं होता। हंसी तो आकाश की तरह खुली होती है। तो मैं कहता हूं, आदतों से घबराओ मत, उनसे खेलो, उनके साथ खेल खेल में उन्हें हराओ। उन्हें इतना गंभीरता से मत लो कि तुम्हारी जिंदगी उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। याद रखो, तुम बड़े हो, आदतें छोटी हैं। तुम मालिक हो, वे नौकर हैं। बस यही भावना पकड़ो और देखो कैसे वे अपने आप झुक जाती हैं, कैसे वे अपने आप पीछे हट जाती हैं। ये तुम्हारी विजय है जो तुम्हारे भीतर ही छिपी है। अब उसे बाहर आने दो, उसे जीने दो, उसे नाचने दो। और जब तुम जीत जाओगे तो पाओगे ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये पूरी मानवता की जीत है। क्योंकि जब एक इंसान आदतों से मुक्त होता है तो वो एक नई रोशनी लाता है जो दूसरों को भी रास्ता दिखाती है, और वो रोशनी पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो जागो और वो रोशनी बनो जो आदतों के अंधेरे को खत्म कर दे। यही मेरा संदेश है। अब अपने हाथों में अपनी जिंदगी लो, आदतों को नहीं, और जियो पूरी तरह से, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के। यही तुम्हारी असली पहचान है, स्वतंत्र, शुद्ध और जागृत।